हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, 2-3 दिनों से काफ़ी गर्मी है इस एरिया में और एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है माइंड कि इस गर्मी में वीडियो बनाया जा सके, इसीलिए 2 दिन वीडियो नहीं आया। आज मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ और हम लोग देखेंगे दास गुप्ता एंड बैनर्जी मैथ्स बुक से ट्रायंगल चैप्टर को क्लास 9th वालों के लिए, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। और 9 नंबर क्वेश्चन में एक न्यू कॉन्सेप्ट आपको समझना है, थोड़ा सा उसको देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट। मिड पॉइंट आप नेक्स्ट चैप्टर में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे, तो वो मिड पॉइंट थ्योरम ही है। ये क्या कहता है ना बच्चों कि देखिए, कोई भी एक ट्रायंगल इस तरह से आप ले लीजिए, कोई भी ट्रायंगल है ना, हमने सपोज कर लिया कि ये है। तो बच्चों आप इसके मिड पॉइंट को जब इस तरह से मीट कराएंगे, इस तरह से मिड पॉइंट को जब इस तरह से मिड ज्वाइन करेंगे, तो सपोज कर लीजिए कि ये D है और ये E है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है बच्चों कि ये जो दो लाइन है ना, ये क्या होगा, पैरेलल होगा। पहला बात ये कहता है कि ये दोनों लाइन क्या होंगे, हमेशा पैरेलल होंगे। और बच्चों ये जो थर्ड साइड है, ये 2 साइड्स के मिड पॉइंट को हमने मैच किया, और ये बेस जो है इसी को थर्ड साइड कहते हैं। फर्स्ट साइड इधर वाला पॉइंट लिए, फिर ये सेकंड साइड और ये थर्ड है, थर्ड साइड को ही बेस भी कहते हैं। तो 2 बातें हम लोग जानेंगे। पहला कि ये जो मिड पॉइंट्स को मिलाए हैं, वो DF जो लाइन बना है वह बेस यानी थर्ड साइड के BC के क्या होगा, पैरेलल होगा। एंड समझिए, इससे यह हाफ होगा, यानी DF इक्वल टू 1/2 क्या होगा बच्चों, BC। 1/2 BC यानी BC से क्या, जब BC को हाफ करेंगे तो ये मिड पॉइंट वाला लाइन बन जाएगा। ये 2 रिजल्ट आपको इस एक्सरसाइज में, ये जो हमारा 9 नंबर और 10 नंबर है या फिर बीच में कुछ भी आएंगे मिड पॉइंट से रिलेटेड, वो क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो पाएगा। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हैं। फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए, आपको ये मिड पॉइंट शॉर्ट में समझा दिया मैंने। मिड पॉइंट थ्योरम चैप्टर में जाएंगे तो वहां और अच्छे से उसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसको आप नोट कर लेंगे, है ना। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है क्वेश्चन 9 नंबर में, प्रूव दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ये कह रहा है कि आपके पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो चलिए, मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लिया है और इसके मिड पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन कर दिए, ये भी मिड पॉइंट और यहाँ भी ये इसका मिड पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन कर दिए। तो इसका नेमिंग हम लोग कर देते हैं, ABC हो गया, यहाँ DEF। सपोज कर लिया कि हमने ये नेमिंग कर दिया है। तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, ये देखिए, नोट कीजिए। लेट ABC एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर AB इक्वल टू AC। AB इक्वल टू AC हमने सपोज कर लिया कि ये AB और AC क्या है बच्चों, इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। E is the midpoint of AB, F is the midpoint of AC, and D be the midpoint of BC. To prove DEF is an isosceles ट्रायंगल। ये आपको प्रूव करना है। देखिए बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या करना पड़ेगा, 2 साइड्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। तो चलिए लिखेंगे सिंस, ऐसे लिखेंगे, ये इतना नोट कर लिए होंगे आप। अब लिखेंगे सिंस, ये लिखिए फिर से, E is the midpoint of AB and F is the midpoint of AC। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम
मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है बच्चों, ई एफ, देखिए ये मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं हम लोग तो ई एफ पैरेलल टू हो जाता है बी सी, तो ई एफ पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ क्या है बच्चों, बी सी से कंपेयर कर रहे हैं तो ई एफ क्या है हमारा छोटा वाला है, तो ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी बाय 2 हो जाएगा। यही थ्योरम कहता है मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो चलिए सिमिलरली E and D are the mid point of AB and BC respectively, समझते हैं, रेस्पेक्टिवली, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इधर से भी क्या हो जाएगा, दिस इज पैरेलल टू दिस, यानी ED इज पैरेलल टू AC एंड ED इक्वल टू क्या हो जाएगा, ED इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो AC बाय 2 हो जाएगा। बोलिए होगा। ऑल्सो देखेंगे क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ ED हमने लिया था, एक बार EF लिया, अब इधर से DF ले लेंगे, तो D एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ, आप समझ पा रहे हैं, क्या हो जाएगा, D है किसका, BC का एंड उधर हो जाएगा AC का, दैट इज क्या हो जाएगा, देयरफॉर DE इज पैरेलल टू, क्या था D और F ना था, नहीं, तो DE पैरेलल नहीं हो जाएगा, उधर से DF ये वाला बच्चों, ये दोनों पॉइंट होते, ये वाला इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा AC का एंड क्या हो जाएगा, DF इक्वल टू AB बाय 2। तो देखिए बच्चों, और इधर से लिखेंगे D और इधर लिखेंगे DF इक्वल टू, देखिए यहां AB बाय 2 है, तो AB इक्वल टू हमने लिखा था शुरू में, देखिए AB इक्वल टू AC लिखा हुआ होगा, तो AB बाय 2 को हम AC बाय 2 भी लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये देखिए इक्वेशन 2 में देखिए, है ना, ये इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए, फर्स्ट लाइन जो था वो 1, फिर सेकेंड वाला 2, और ये जो आया हमारा लास्टली ये 3rd हो गया, समझ पा रहे हैं। चलिए देखिए अब हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए ये देखिए BC वाला नहीं, लेकिन ये वाला दोनों क्या है, सेम है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। क्यों लिया समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो देखिए बच्चों, ये दोनों अगर राइट साइड में इक्वल हो तो लेफ्ट साइड वाला भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो ED इक्वल टू क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा, DF हो जाएगा। लिखेंगे इन ट्रायंगल, हियर इन ट्रायंगल, छोटा वाला में लिखिए DEF, क्या हो गया, DEF में आपको दिख रहा होगा ED इक्वल टू DF 10, जब दो साइड्स क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो 10, यही वाला DEF इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा, बस यहाँ कुछ भी नहीं है, मिड पॉइंट थ्योरम का पूरा ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इस क्वेश्चन में, और आपके लिए ये नया कॉन्सेप्ट था तो हमने इसको बेसिक के साथ लिया है। ओके, हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल उसी सेम पैटर्न पे है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि वहाँ आइसोसेलेस मतलब 2 साइड को इक्वल दिखाना था, यहाँ पे इक्विलैटरल है, यहाँ 3 साइड को इक्वल दिखाना है। जैसे कहा है कि प्रूव दैट ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट, सेम वही है। तो चलिए एक ट्रायंगल हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ABC, और इसके मिड पॉइंट को, ये मिड पॉइंट है सपोज क्या हमने, और ये क्या है, दिस एंड दिस, इसको मिला दिए जैसे DEF। तो आप फिर से वही लिखेंगे, लेट
ABC is an isosceles नहीं, equilateral triangle where AB equal to BC equal to AC, है ना। फिर से वही लिखेंगे, D ऐसे लिख लीजिए, D E and F are the midpoint of AB, BC and AC respectively, समझा ना, respectively, that is नहीं, to prove DEF, triangle DEF is an equilateral triangle। तो समझ रहे हैं मेरा राइटिंग, बिल्कुल आप समझ जाते होंगे आप। तो लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, आप समझते हैं ना मिड पॉइंट थ्योरम बच्चों। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे DE यानी D and E आर द, वही बात, आर द midpoint of AB and AC respectively, therefore क्या हो जाएगा, DE पैरेलल हो जाएगा BC का and DE इक्वल टू BC by 2। आप समझ गए। सिमिलरली क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहां से D and F आर द मिड पॉइंट ऑफ, समझ रहे ना, D and F आर द मिड पॉइंट ऑफ AB and BC रेस्पेक्टिवली, देयरफॉर क्या हो जाएगा, DF इज पैरेलल टू AC, DF का बात है तो AC के पैरेलल है, एंड क्या हो जाएगा, DF इक्वल टू AC बाय 2 हो जाएगा। ओके, तो देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फिर उसी तरह से यानी ऑल्सो क्या हो जाएगा, इधर से देखिए EF है ना, क्या लिखेंगे, लिखिए आप EF, E and F are the midpoint of AC and BC, therefore EF parallel to AB and EF equal to AB by 2। ओके, अब आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग कर लीजिए। आप देखिए इक्वेशन 1 ठीक है, इक्वेशन 2 में थोड़ा सा चेंजिंग करना है आपको। बस देखिए AC किसके इक्वल है, AB के और BC के। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ BC है, हमने इसको नहीं चेंज किया है, तो AC के बदले भी क्या लिख सकते हैं, BC। तो ये BC by 2 लिख लीजिए इक्वेशन 2, इतना सा चेंजिंग करना है। फिर यहाँ भी देखिए AB किसके इक्वल है, BC, तो BC को हमने बेस बना लिया, तो BC को क्या हो गया, AB by 2 को हम लोग BC by 2 भी कर सकते हैं, ये इक्वेशन 3 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि इक्वेशन 1 वहां 2 इक्वेशन इक्वल आया था, यहाँ पे तीनों इक्वेशन क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या हो गया, जब देखिए राइट साइड में इक्वल है तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी DE इक्वल टू DF इक्वल टू, यहाँ ये क्या है, EF। तो आपको दिख रहा है कि 3 साइड्स क्या हो गया, इक्वल। लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन, DEF ऑल साइड्स आर इक्वल, सो DEF is an equilateral triangle। बस इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं हम कोई भी क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है ABC is an isosceles triangle। तो लिखेंगे गिवन ABC is an isosceles triangle where AB इक्वल टू AC। देखिए ये दिया हुआ है इन ट्रायंगल
ए बी इक्वल टू ए सी। देयरफॉर आप जानते हैं कि इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखेंगे बाय लीनियर पेयर, आप समझेंगे लीनियर पेयर। आपको मैंने लीनियर पेयर बताया था कि एक लाइन पे अगर इस तरह से एंगल बने तो वो लीनियर पेयर होता है। तो आप देख पाएंगे कि दिस एंड दिस दोनों मिलकर यहां से यहां तक क्या बना रहा है, लीनियर पेयर, है ना। तो पहले आप प्रूफ लिख दीजिए, लीनियर पेयर बाद में लिखेंगे, पहले प्रूफ लिख दीजिए। दिस इक्वल टू दिस एंड गिवन में है बी डी इक्वल टू, है ना, गिवन में दिया हुआ है बी डी के बदले डी बी दिया हुआ है, डी बी इक्वल टू ई सी। टू प्रूव क्या प्रूव करना है, ए डी इक्वल टू ए ई। आपको यही प्रूव करना है, ए डी इक्वल टू ए ई। ओके बच्चों, तो ए डी इक्वल टू ए ई क्या है, ये देखिए ये वाला है ना, ये वाला आपको प्रूव करना है, दिस इक्वल टू दिस। तो आपको ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, इससे बनने वाला ट्रायंगल ये वाला और इससे बनने वाला ट्रायंगल ये वाला, इस दोनों को क्या प्रूव करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, वही लीजिए क्या, ए डी बी ये छोटा वाला और उधर से ए ई सी एंड ट्रायंगल ए ई सी क्या हो जाएगा। इसमें देखिए गिवन ही है आपको ए बी इक्वल टू ए सी, क्या है बच्चों, गिवन है। या फिर गिवन नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बी डी को डी बी लिखना है ना, बी डी नहीं लिखना है, डी बी इक्वल टू, यहां देखिए हमने क्या गलती कर दिया है, ई सी होगा। तो ई सी ये है बिल्कुल गिवन, है ना। अब चलिए दो साइड्स तो हमने दिखा दिया, अब हम लोग लिखेंगे बाय लीनियर पेयर, वही जो हमने बताया लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में आप देखेंगे कि बच्चों देखिए दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए एंगल DBA दिख रहा है, DBA इधर वाला प्लस इधर वाला का नाम नेमिंग है ABC, क्या है ABC इक्वल टू कितना 180 डिग्री। एंड इसमें भी देखिए AEC प्लस क्या हो जाएगा ACB इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा। और देखिए बच्चों एंगल B इक्वल टू C जो हमने लिखा है, एक्चुअली ये नहीं लिखना चाहिए था हम लोगों को, क्योंकि B में क्या हो गया, दो एंगल है, इधर वाला भी और इधर वाला भी। तो B को आप यहाँ पे एक बार लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, एंगल ABC, B के बदले हम लिखेंगे ABC इक्वल टू C के बदले लिखेंगे, C के बदले क्या लिख लेंगे ACB, ये लिख लेंगे। ओके, अब देखिए वहां पे देखिए ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 फर्स्ट लीनियर पेयर, और ये हो गया हमारा सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों 180 है, राइट साइड में 180, यहाँ भी राइट साइड में 180, तो लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी DBA प्लस ABC इक्वल टू यहाँ हो जाएगा AEC प्लस ACB, ये हो जाएगा। अब आप देखिए बच्चों ABC के बदले क्या यूज कर सकते हैं, ACB। तो DBA प्लस ABC के बदले क्या रखेंगे, ACB प्लस एंगल AEC प्लस एंगल ACB। देखिए ACB क्या था, इक्वल के दोनों साइड था तो कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारा DBA इक्वल टू AEC। तो आप देखेंगे यहाँ है हमारा फर्स्ट S, सेकेंड में भी S
और इतना करने के बाद हमारा आया है ए। तो इस तीनों से क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे कि बाय एस ए एस, क्या लिखेंगे, बाय एस ए एस, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल जो लिए थे ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई सी बाय सी पी सी टी सी, क्या हो जाएगा, बस जो हमको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, ए डी इक्वल टू ए ई। बोलिए कोई दिक्कत है, तो ये देखिए ये दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया, तो ये दोनों क्या होता है, इक्वल होगा। तो बच्चों काफी कोई मूड नहीं था आज पढ़ाने का, बहुत ही दिक्कत है, मैंने फिर भी आज से स्टार्ट किया है क्लास, और आपको अब रेगुलर वीडियो मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय।